आपने सुना है तंत्र, जो क्रियाएँ होती हैं, जो साधनाएँ होती हैं, ठीक है? आपने सुना है मंत्र, मंत्र जो विशेष किन्हीं बीज मंत्रों से, दैवीय नामों से बनाया जाता है, ठीक है? जिसको सिद्ध करने के लिए तो एक विधि चाहिए होती है, तो सिद्ध करने वाला इंसान जो है पूर्ण रूप से जागृत जिसके मंत्र होने चाहिए, उस पे दैवीय कृपा होनी चाहिए, वही उनको सिद्ध कर सकता है। ओम नमः दोस्तों, दैविक धाम में आपका स्वागत है। आज हम आपसे बात करने वाले हैं यंत्रों के विषय में। यंत्र, आपने सुना है तंत्र, जो क्रियाएँ होती हैं, जो साधनाएँ होती हैं, ठीक है? आपने सुना है मंत्र, मंत्र जो विशेष किन्हीं बीज मंत्रों से, दैवीय नामों से बनाया जाता है, ठीक है? वो मंत्र होता है। मंत्र में भी एक विशेष शक्ति होती है। तीसरा होता है यंत्र। तंत्र करने के लिए हर एक इंसान नहीं कर सकता, वो रुचि नहीं ले पाता या समय नहीं दे पाता, समय नहीं निकाल पाता। फिर आता है मंत्र। मंत्र उससे कुछ तंत्र से जो जितने करते हैं उससे अधिक आदमी मंत्र कर सकते हैं, अधिक व्यक्ति मंत्र कर सकते हैं। मंत्र जाप करने में कोई विशेष समस्या नहीं आती, बहुत ही आसानी से मंत्र का जाप किया जा सकता है। मंत्र कोई भी हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए ओम नमः शिवाय, तो जपने में कोई समस्या नहीं, आसानी से व्यक्ति जप सकता है। लेकिन एक लंबी जो जाप विधि होती है, पूर्ण जाप विधि होती है, वे हर कोई फॉलो नहीं कर सकता। तो मंत्र में भी हर कोई नहीं जाता। लेकिन एक होता है यंत्र, जिसमें बहुत अधिक विधि नहीं लगती जिसको करने के लिए। जिसको सिद्ध करने के लिए तो एक विधि चाहिए होती है, तो सिद्ध करने वाला इंसान जो है पूर्ण रूप से जागृत जिसके मंत्र होने चाहिए, उस पे दैवीय कृपा होनी चाहिए, वही उनको सिद्ध कर सकता है, ठीक है? सिद्ध यंत्र ही इस्तेमाल करने चाहिए, बिना सिद्ध किए हुए यंत्र का कोई महत्व नहीं होता। यंत्र आपने देखे होंगे बहुत प्रकार के, श्री यंत्र हैं, हर देवता के यंत्र होते हैं, मतलब कि वो करते क्या हैं, उनमें आपने देखा होगा आड़ी तिरछी कुछ कुछ लाइनें बनी होती हैं, कोई किसी आकृति में, कोई किसी आकृति में। तो हर देवता का अपना एक जो है यंत्र होता है, जिसमें उस देवता की ऊर्जा समाहित होती है। जब देवता की ऊर्जा, देवता आते हैं तो उस यंत्र में रह सकते हैं, उसमें उनका एक स्थान होता है, उस यंत्र में वो रह भी सकते हैं। नहीं तो अपनी ऊर्जा उसमें समाहित कर देते हैं, वो ऊर्जा आपके लिए हमेशा काम करती रहती है। या फिर वो देवता जब भी चाहें उस यंत्र में आ सकते हैं। यंत्र मूर्ति से या तस्वीर से भी पवित्र स्थान होता है। उसमें ऊर्जा जो होती है देवता की, वो रोक सकते हो आप, उसमें संचय किया जा सकता है। जैसे कई बार रक्षा यंत्र होते हैं कुछ, तो रक्षा यंत्र को सिद्ध करके हम अपने गले में पहनते हैं। क्यों? उसमें ये रक्षा यंत्र में उस देवता की ऊर्जा होती है, उस देवता की रक्षा करने की जो क्षमता होती है, या फिर देवता को याद करते हैं, उसमें हमेशा हमारे देवता का वास होता है। तो वो देवता क्या करते हैं, हमेशा हमारी रक्षा करते हैं उस यंत्र के द्वारा, जो भी हम पहनते हैं। तो ऐसे करके अलग अलग विधि के यंत्र होते हैं, अलग अलग देवताओं के यंत्र होते हैं। कई सारे यंत्र ऐसे होते हैं जो काम बनाने के लिए होते हैं, कार्य सिद्धि यंत्र भी उन्हें कहा जाता है। कुछ यंत्र होते हैं जो व्यापार के लिए होते हैं, जो कि कई प्रकार के यंत्रों का एक समावेश बनाया जाता है। जैसे एक व्यापार यंत्र होता है जिसमें कनकधारा यंत्र होता है, गणेश यंत्र होता है, श्री यंत्र होता है, ठीक है, गण, और उसके अंदर जो है कुबेर यंत्र होता है। तो ये 4 प्रकार का समावेश किया जाता है यंत्रों का। उन 4 देवताओं की पूजा अर्चना की जाती है एक विशेष विधि द्वारा। उस यंत्र के साथ जो जो चीज़ें जोड़नी होती हैं, वो सब की सब वस्तुएं उसमें उसमें इकट्ठा करके और उनको बांधा जाता है, और व्यापार के लिए उसमें ऑफिस वगैरह में रखा जाता है। ऐसे ही गृह सुरक्षा यंत्र भी होते हैं, ठीक है। कुछ यंत्र ऐसे होते हैं जो कि जिनमें देवता को बुला के मूर्ति जैसे स्थापित करनी होती है कई बार, तो उस मूर्ति स्थापित करने के लिए उस मूर्ति के नीचे यंत्र रखा जाता है। मूर्ति में देवता आए ना आए, उस यंत्र में देवता की ऊर्जा समावेश रहेगी, वो कहीं नहीं निकलेगी। नॉर्मली जैसे मूर्ति में हो या किसी चीज़ में हो तो वो वेस्ट हो सकती है, जा सकती है, इधर उधर बह सकती है ऊर्जा। लेकिन ऊर्जा अगर यंत्र में आ जाती है तो यंत्र से बाहर नहीं जा सकती। यंत्र में पूरी ऊर्जा केंद्रित होती है, इकट्ठा रहती है, तो वो आपके बहुत काम आता है यंत्र। लेकिन यंत्र को सिद्ध करने के लिए देवी देवता का पूर्ण रूप से आशीर्वाद होना आवश्यक है, उनके पास, उनके ऊपर देवता का वरदान हो, तभी ये संभव है कि वो यंत्र आपके लिए बना सके एक अच्छा यंत्र। हम कुछ यंत्र, या कहें कि लगभग सभी यंत्र बना सकते हैं।
अगर कोई हमसे यंत्र बनाना चाहता है बना सकते हैं, या फिर कोई बनाना सीखना चाहता है तो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, यंत्र के बारे में अभी इतनी ही जानकारी मैं आपको दूंगा। अगर कोई साथी, कोई दोस्त अगर ऐसा चाहते हैं कि वो अधिक मंत्र वगैरह जाप नहीं कर सकते या कुछ नहीं कर सकते, तो सिर्फ एक यंत्र भी सिद्ध करके रख सकते हैं घर में। जिनको अपने देवता की कृपा प्राप्त करनी हो, मान लीजिए मैं माता दुर्गा का उपासक हूँ, तो मुझे माता दुर्गा की चाहिए, तो मैं किसी से क्या करूँगा, माता दुर्गा का यंत्र, मूर्ति की जगह यंत्र लूँगा और उस यंत्र की पूजा करूँगा, उसमें उनकी ऊर्जा समाहित रहेगी। तो इस प्रकार से मुझे अधिक फल प्राप्त होगा। तो आप अपने देवता की, जिनकी आप पूजा करते हैं, जो आपके इष्ट हैं, उनका यंत्र भी हमसे आप जो है जागृत करा सकते हैं। तंत्रोक्त विधि के द्वारा, देवताओं के द्वारा उसको जागृत किया जाता है। ठीक है। और कोशिश ये होती है कि आपके देवता स्वयं उसमें वास करें, हम उनको बोल के, उनसे प्रार्थना करके उसमें उनका समावेश करा भी देते हैं। तो दोस्तों, आप अधिक से अधिक इस जानकारी का लाभ लें और आगे भी लोगों को शेयर करें। ओम नमः दोस्तों, आपका कल्याण हो।